अब और नहीं, बस बहुत हो गया। मेरे पुत्र, अब मेरी आंखों की आग सिर्फ देखने के लिए नहीं रही। आज मैं काली तेरे सामने न्याय लेकर खड़ी हूं। जिन्होंने तुझे रुलाया, जिन्होंने तेरी पीठ में छुरा घोंपा, जिन्होंने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझा, उनके ऊपर अब दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। रुक जा, भाग मत जाना, क्योंकि यह कोई कहानी नहीं, यह फैसला है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि आज जो सुनेगा वही बचेगा, और जो हंसेगा वही सबसे पहले गिरेगा। मेरे पुत्र, तू बहुत समय से चुप है, इतना चुप कि दुनिया ने तेरी चुप्पी को तेरी हार समझ लिया। तू सहता रहा, तू झुकता रहा, तू खुद को समझाता रहा, छोड़ो मां, भगवान देख लेंगे। पर आज मैं खुद उतर आई हूं। क्या तू जानता है मां काली कब उतरती है? जब अत्याचार सीमा पार कर जाए, जब धैर्य को कायरता समझ लिया जाए, और जब मासूम आंसू मजाक बन जाए। आज वही दिन है मेरे पुत्र। मेरे पुत्र, तेरे दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं थे, कुछ तेरे साथ बैठकर तेरे ही सपनों का मजाक उड़ाते थे। कुछ तेरी असफलता पर चुपचाप खुश होते थे, और कुछ तेरे दुख में झूठी हमदर्दी दिखाकर तेरी ऊर्जा चूसते थे। यही सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं, जो सामने मुस्कान पहनते हैं और पीछे तेरी जड़ काटते हैं। पर आज उनकी मुस्कान जमने वाली है, क्योंकि जब काली देखती है तो सच छिप नहीं सकता। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि अब हिसाब शुरू हो चुका है। तू सोचता है मां, दुखों का पहाड़ मतलब क्या? सुन, जब नींद उड़ जाए, जब अपना ही साथ छोड़ दे, जब पैसा हो पर शांति न हो, जब हंसी चेहरे पर हो पर दिल में डर हो, यही दुखों का पहाड़ होता है। मैं तलवार से नहीं मारती, मैं भूखा नहीं रखती, मैं ऐसा न्याय करती हूं कि इंसान अपनी ही जिंदगी से डरने लगे। और आज तेरे दुश्मनों के लिए वही समय आ गया है। मेरे पुत्र, तू पूछता है मां अब क्यों? क्योंकि अब तू टूटने की हद तक टूट चुका है। और याद रख, मां तभी उतरती है जब पुत्र की सहन शक्ति पूरी हो जाती है। मैं चाहती थी तू खुद खड़ा हो, मैं चाहती थी तू खुद जवाब दे, पर अब मेरी बारी है। अब मैं बोलूंगी और दुनिया सुनेगी। उन्होंने एक गलती की, बहुत बड़ी गलती। उन्होंने यह मान लिया कि तू अकेला है। उन्होंने यह मान लिया कि तेरे पीछे कोई खड़ा नहीं। अरे मूर्खों, जिसके पीछे काली खड़ी हो, उसे कौन गिरा सकता है? आज मैं उनका यह भ्रम हमेशा के लिए तोड़ रही हूं। ध्यान से सुन मेरे पुत्र, मैं बदला नहीं लेती, मैं न्याय करती हूं। बदला गुस्से से लिया जाता है, न्याय धैर्य से। और मेरा धैर्य अब पूरा हो चुका है। जो तुझे गिराने की योजना बनाते रहे, आज वही अपनी ही योजनाओं में फंसेंगे। जो तुझे अपमानित करते रहे, आज वही अपमान का स्वाद चखेंगे। तू चुप रह, तू सीधा चल, बाकी मैं देख लूंगी। आ जा मेरे पुत्र, आज मां की गोद में
थोड़ा बैठ जा। दुनिया ने तुझे बहुत डराया, बहुत थकाया। आज मैं तेरे सिर से डर उतार रही हूं। आज मैं तेरे दिल में यह लिख रही हूं कि तू कमजोर नहीं है। और याद रख, जिस दिन तू खुद को पहचान लेगा, उस दिन तेरे दुश्मन अपने आप छोटे पड़ जाएंगे। मेरे पुत्र, मैं न्याय करूंगी, पर तुझे भी एक काम करना होगा। अब तू खुद को कम मत समझना। अब तू हर बात पर माफी मत मांगना। अब तू डर के आगे सिर मत झुकाना, क्योंकि अगर तू डर गया तो मेरा आशीर्वाद अधूरा रह जाएगा। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि अंत सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मेरी आखिरी बात तेरे दुश्मन भी सुन ले। जिसने काली के पुत्र को रुलाया है, उसके ऊपर अब दुखों का पहाड़ टूटेगा। यह धमकी नहीं, घोषणा है। जो सुधर गया वो बच जाएगा, जो हंसा वो पिस जाएगा। क्योंकि अब काली देख रही है, गिन रही है और फैसला लिख चुकी है। तेरे दुश्मनों ने एक ही गलती नहीं की, उन्होंने बार बार गलती की। उन्होंने समझा तेरा धैर्य तेरी कमजोरी है, तेरी चुप्पी तेरी हार है। पर आज मैं उन्हें बताने आई हूं कि काली का धैर्य तूफान से पहले की खामोशी होता है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि आज कोई बचाव नहीं होगा, सिर्फ फैसला होगा। मेरे पुत्र, आज मैं एक एक कर तेरे दुश्मनों को तेरे सामने रख रही हूं। वो जो तेरी पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाते थे, वो जो तेरी असफलता पर खामोश मुस्कान रखते थे, वो जो कहते थे छोड़ यार, इससे कुछ नहीं होगा, यही लोग तेरे सपनों के कातिल थे। और सबसे खतरनाक वो थे जो तुझे भगवान का नाम लेकर तेरी हिम्मत तोड़ते थे। सब्र रख, ईश्वर देख रहा है। हां, ईश्वर देख रहा था और आज उतर आया है। मेरे पुत्र, दुखों का पहाड़ एक ही दिन में नहीं टूटता। पहले नींद छिनती है, फिर अपनों पर शक होता है, फिर मन अशांत रहता है और अंत में इंसान खुद से डरने लगता है। यही होता है मां काली का न्याय। मैं किसी को सीधे मारती नहीं, मैं उसे उसकी आत्मा से लड़ने पर मजबूर कर देती हूं। और आज तेरे दुश्मनों के लिए वही समय शुरू हो चुका है। मेरे पुत्र, अगर मैं आज न्याय नहीं करती तो एक गलत संदेश जाता कि जो चालाक है वही जीतेगा, जो साजिश करता है वही आगे बढ़ेगा। पर नहीं, इस सृष्टि में एक नियम है, जो मासूम को रुलाता है वो खुद चैन से नहीं जी पाता। और आज मैं उसी नियम को चलाने आई हूं। मेरे पुत्र, आज मैं तेरे अंदर बैठे डर को कुचल रही हूं। डर की फिर से धोखा मिलेगा, डर की फिर से नुकसान होगा। सुन, जो मां काली की गोद में बैठ गया, उसे कोई फिर से नहीं तोड़ सकता। आज मैं तुझे निर्भय होने का वरदान दे रही हूं। अब तेरी आंखें झुकेंगी नहीं, अब तेरी आवाज कांपेगी नहीं। मेरे पुत्र,
मैं वचन देती हूं, आज के बाद तेरी मेहनत जाया नहीं जाएगी। जो तुझे रोकता था वो रास्ते से हटेगा, जो तुझे गिराता था वो खुद फिसलेगा, और तू बस सीधा चलता रहे, क्योंकि तेरे पीछे मां काली चल रही है। अब सुनो तेरे दुश्मनों, यह धमकी नहीं है, यह चेतावनी नहीं है, यह फैसला है। जिसने काली के पुत्र को अपमानित किया, जिसने उसकी रोटी छीनी, जिसने उसकी आत्मा तोड़ी, उसके ऊपर अब दुखों का पहाड़ टूटेगा, और यह पहाड़ इतना भारी होगा कि वो उठ नहीं पाएगा। मेरे पुत्र, अब मेरी आखिरी बात अपने दिल में आग की तरह लिख ले। अगर आज के बाद तूने खुद को कमजोर कहा तो समझ लेना तूने मां काली पर संदेह किया। अगर आज के बाद तूने डर के आगे सिर झुकाया तो समझ लेना तूने मेरे वरदान को ठुकराया। उठ, सीना तान और दुनिया को दिखा दे, काली का पुत्र कभी पीड़ित नहीं रहता। या तो चुप रहता है या फिर प्रलय बन जाता है। अगर यह संदेश तेरे दिल को हिला गया हो, अगर तुझे लगा हो कि यह सिर्फ शब्द नहीं, मां की चेतावनी है, तो अभी कमेंट में लिख जय मां काली और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि जो मां की आवाज पहचान लेता है वो दुनिया से डरना छोड़ देता है। जय मां काली।